नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक टीवी हिंदी। अब पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटियों का भी होगा समान अधिकार। तो चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार अमेंडमेंट अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही को पर्सनर की मृत्यु हो गई हो। हिंदू महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। दरअसल साल 2005 में ये कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा, लेकिन ये साफ नहीं था कि अगर पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ तो क्या ये कानून ऐसी फैमिली पर लागू होगा या नहीं। आज जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने ये फैसला दिया कि ये कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। अगर पिता का देहांत कानून बनने से पहले यानी 2005 से पहले हो गया है तो भी बेटी को बेटे के बराबर अधिकार मिलेगा। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई है। क्लास 1 कानूनी वारिस होने के नाते संपत्ति पर बेटी का बेटे जितना हक है। शादी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पर दावा किया जा सकता है। हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी 2 प्रकार की हो सकती है, एक पिता के द्वारा खरीदी हुई संपत्ति तथा दूसरी पैतृक संपत्ति जो पिछली 4 पीढ़ियों से पुरुषों को मिलती आई है। कानून के मुताबिक बेटा हो या बेटी, ऐसी प्रॉपर्टी पर दोनों का जन्म से समान अधिकार होता है। कानून कहता है कि पिता इस तरह की प्रॉपर्टी को अपने मन से किसी को नहीं दे सकता है, यानी इस मामले में वह किसी एक के नाम वसीयत नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित नहीं कर सकता है। जन्म से बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पिता के द्वारा खरीदी हुई संपत्ति पर क्या है कानून। अगर पिता ने खुद प्रॉपर्टी खरीदी है यानी पिता ने प्लॉट या घर अपने पैसे से खरीदा है तो बेटी का पक्ष कमजोर होता है। इस मामले में पिता के पास प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से किसी एक को गिफ्ट करने का अधिकार होता है। बेटी इसमें आपत्ति नहीं कर सकती है। पिता की मृत्यु होने पर क्या होगा। अगर पिता की मौत बिना वसीयत छोड़े हो गई है तो सभी उत्तराधिकारियों का प्रॉपर्टी पर बराबर का अधिकार होगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हिस्टोरिक टीवी हिंदी। नमस्कार।